जय सिया राम जय हनुमान। श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 10। अजानादि शक्ति विनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कालिनी निज इच्छा लीला वपुधारिणी जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तनु सती शंकरी वहाँ
बुलावा भेजा। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाए, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराय। बारही मुनि सन उमा बुलाए, करहु श्रृंगार सखी ले आए। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि रोहे। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मानि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम। कोटि बदन नहीं बरनत है, जग जननी शोभा महा। सकुचि कहत श्रुति शेष शारदा, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गगनी मध्य मंडप सिर जहाँ। अवलोके सके न सकुच पति पद, कमल मधु मधुकर तहाँ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुनि अनुशासन गणपति पूजे, शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी। सुर आनंद जिय जानी, जसि ब्याहु मैं विधि श्रुति गाई। महामुनि सो सब करवाई, गई गिरीश कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि उच्चरे। जय 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 शंकर सुर करे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पानी गहन जब कीन महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरे, जय 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 शंकर सुर करे। बाजे बाजन विविध विधाना, सुमन पृष्ठ नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयं विभाव, शंकर भुवन भरी रहाउ छाव। दासी दास तुरग रत्नागा, वेद धुनि मुनि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दानिज दीन न जाय बखाना। दानिज दियो बहु बहु भांति, पुनि कर जोर हिम धरु कहो। को दे पूरन काम शंकर, चरण पंकज कहीं रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन नियो। नाथ उमा मम प्राण सब, गृह किंकिर करे हो। क्षमेउ सकल अपराधव, होय प्रसन्न वरद हो। जय सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम राम, जय सिया राम सिया राम। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदी पर का यह अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। शिव जी को पार्वती के विमुख बैठाकर सब हर्षित हुए। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी को पति समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष और सरस्वती जी तक उसे कहते
जय जयकार करने लगे, अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने, बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल में पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, जय 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 शिव जी की। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गगनी भवन चल सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीना, ले उचंग शंकुर सिर दीना, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देहु न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाए उर्वीन कुमारी, कत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भव अति प्रेम बकल महतारी, धीरज की कुसमय विचारी, पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारी मिल भेटी भवानी, जानी जगदम्बिका भवानी, जननी बहुरी मिला चली, उचित आशीष सब काहू दही, फिर बिलोकति मातु तन तब, सखी ले शिव पहि गई, जाचन सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरसे, निशान नभ बाजन लगे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, चले संग हिमवंतु जब, पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करे, विदा कीन वृष केतु, तुरत भवन आए गिरिराही, सकल शैल सर लिए बोलाए, आदर दान विनय बहुमाला, सब कर विदा कीन हिमवाना, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जेहि श्रृंगार न कहे बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयो, एहि विधि विपुल काल चल गयो, तब जन्मेउ सठ बदन कुमारा, तारकहु असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग नाना, जगु जान सन्मुख जन्मु, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी करहि जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारू, बरनै तुलसीदास किमी, अति मन मंद गवारू, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। फिर बोले गोस्वामी तुलसीदास कि शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और
स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। शरणानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने विषकेतु शिव जी के पुत्र की चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती विवाह की यह कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे, सुनेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंभु चरित सुनि सरद सुहावा, भरद्वाज मुनि सुख पावा, बहु लालसा कथा करबाड़ी, नयन निरुरोमावल ठाड़ी, प्रेम विवश मुख आवन मानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सब प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिनि रति नाहि, राम ही ते सपने न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेउ, राम भगत कर लक्षण नेउ, शिव समनो रघुपति व्रत धारी, विधुवद अतजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भक्ति देखाय, को शिव सम राम प्रिय भाई, प्रथमई को कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सूची सेवक तुम्हार राम, को रहित समस्त विकार, मैं जाना तुमरा गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला, सुनूनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाए जिस सुख मन मोरे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सके सत कोटि अहिसा, तदपि जथाश्रुत कहु बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी, सारथ दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, जिन पर कृपा करे जनु जानी, कभी न अजिर नाचवे बानी, प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनु बिसता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सिद्ध तपोजन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, शब्द ही तब सुकृत सकल, शिव सुख कंद,
पानी के स्वामी और हाथ में धनुष धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए कहता हूँ, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी नाचा करती हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। तब पार्वती शिव जी सदा निवास करते हैं वहाँ। सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विलास करने वाला विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब छहों कालों में सुंदर रहता है। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और वहाँ उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत